जब सभी कार्य ग्रहों के अधीन ही है, जब सब शुभ और अशुभ घटनाएं, दुख और सुख ग्रहों के कारण ही होने हैं और होकर ही रहेंगे, तो फिर ग्रहों के लिए उपाय क्यों करना? तो फिर किसी विद्वान ज्योतिषी के पास में अपनी जन्म पत्रिका लेकर के उसको जानने का फायदा क्या है? ग्रहों को जो कार्य करना है वो करके ही रहेंगे। साथियों, इस प्रकार का जो प्रश्न है ये हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जो मेरे पास में अपनी कुंडली एनालिसिस कराने के लिए आता है वो जिज्ञासावश पूछता अवश्य है। और ये प्रश्न कोई आज का नहीं है। भाग्य और कर्म का जो ये एक प्रकार से द्वंद्व है ये सदियों से चला आ रहा है। साथियों, इसमें बहुत ही सिंपल सी घटना कह लीजिए या प्रकरण कह लीजिए, उसके माध्यम से इसको समझाते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे आसान तरीका कोई इस द्वंद्व को समझने का नहीं है। ऐसी ही एक जिज्ञासा लेकर के एक विद्वान के समक्ष एक युवक गया। उसने यही प्रश्न किया, भाग्य और कर्म का, ग्रहों के खेल का, और फिर क्या फायदा है, इस बात को उस लेकर के उसने जिज्ञासा व्यक्त की कि फिर हमारे हाथ में क्या है? जब सब ग्रहों के हाथ में है तो फिर हमारे हाथ में क्या है, जातक के हाथ में क्या है? जब प्रयास करने के बावजूद भी रिजल्ट वही रहेगा, कर्म का जो बंधन है वो चलता ही रहेगा। तो उन संत ने उस युवक से कहा कि ऐसा करो, तुम अभी खड़े हो ना, अपना एक पैर उठाओ। उन्होंने ये कहा कि अपना एक पैर उठाओ, और उस युवक ने अपना बायां अर्थात जो लेफ्ट पैर था वो उठा लिया। फिर उन संत ने कहा कि अब ऐसा करो कि दूसरा जो पैर है वो भी उठा लो। उस युवक ने कहा कि दूसरा पैर भी यदि मैंने उठा लिया तब मैं तो गिर जाऊंगा, और ये मैं कर ही नहीं सकता। ये करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इस स्वतंत्रता पर आपको केंद्रित होना पड़ेगा। आप कुछ कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, और आगे भी स्वतंत्र आप रहेंगे कर्म करने के लिए। ये जो दो पैरों का उदाहरण बतलाया गया है ना, जब ये कहा गया कि पैर कोई भी एक उठा लो तो वो अपना बायां उठाए या दायां उठाए, उसके लिए वो स्वतंत्र था। परंतु एक बार पैर उठाने के बाद में वो स्वतंत्र नहीं रहा। अब इसका सीधा सा असर हर एक के जीवन पर पड़ता है। हम कुछ निर्णय अपने स्वतंत्रता को लेकर के ले लेते हैं, परंतु कुछ जो है वो सदैव ग्रहों के अधीन रहेगा। देखिए, दोनों बातें एक साथ में है। यहां पर किसी का पलड़ा भारी नहीं है, ना भाग्य का ना कर्म का। आप हमेशा कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपना दिमाग लगाइए, कुंडली का विश्लेषण करिए, दशाओं का विश्लेषण करिए, और उसके अनुसार आप अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्रियमाण करने के लिए स्वतंत्र हैं। और यदि ये स्वतंत्रता है तो निश्चित रूप से हम भाग्य को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। 16 नवंबर 2022 के राशि फल के बारे में बात करेंगे। दिन को सर्वोत्तम तरीके से कैसे बिताया जाए इस बारे में बात करेंगे। साथ ही बहुत ही सुंदर हमारे पास में एक अभी ये श्रृंखला जो है वो चल रही है, और आज बारी कन्या लग्न की है। तो कन्या लग्न में कब तमाम प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता, उसका कारण जानेंगे और साथ ही सरल सा उपाय भी जानेंगे। नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। साथियों, वार बुधवार है और हिंदी मास मार्गशीर्ष है। पक्ष की यदि बात करें तो कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है। आज अष्टमी तिथि है, नक्षत्र अश्लेषा रहेगा। और कौन सा समय है जो आपको टालना ही चाहिए? तो अशुभ जो समय है वो
सुबह के या दोपहर के कह लें कि 11:44 से लेकर के 12:27 और साथ ही जो राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर के 12:05 से लेकर के 1:26। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। साथ ही आज काल भैरव अष्टमी भी है, शिव का ही एक स्वरूप है, तो उनको भी नमन करते हैं। और अब बिना किसी प्रकार की और चर्चा के हम मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं राशि की और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज के दिन के लिए जितना आपने सोचा था, जितनी आपकी योजना थी, बल्कि ये कहें कि जितनी आपकी आशा थी, उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। आप अपनी एक जगह बनाएंगे और आज आपको एक ऐसा एहसास जरूर होगा कि आपका भी अस्तित्व है। अपने कार्यालय में, कार्यस्थल पर इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। किसी भी प्रकार का दान करने का यदि अवसर नहीं मिलता है और अवसर नहीं भी मिलता है तो खोजें, किसी की मदद करें, परोपकार जरूर करें, इसका आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। और वृषभ राशि के लिए बेहद सुख समाचार जो है, सुखद समाचार और शुभ समाचार दोनों ही इसमें लक्षण है, शुभ और सुखद। दोपहर लगभग 2:30 बजे के बाद में आपको इस प्रकार का एक समाचार जरूर मिलेगा और सरकारी कोई कार्य जो कि लंबे समय से आपका नहीं हो रहा था वो आपका जरूर होगा। और इस सिलसिले में आपको थोड़े नजदीक तक की जो यात्रा है वो भी आप आज करेंगे, वो यात्रा आपकी निश्चित रूप से सफल रहेगी। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं वो निवेश यदि करना चाहते हैं, खासतौर पर किसी प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी में जिसको कि वो आगे चल करके किराए पर दे सकें, तो आज वो डील आगे इनकी ज़रूर बढ़ेगी। मेहमान नवाजी का भी आज आपको मौका मिलेगा। ये ज़रूर ख्याल रखें कि किसी प्रकार की मौसमी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार जो अभी इन दिनों चल रहे हैं, उसकी गिरफ्त में भी आप आ सकते हैं, तो अतिरिक्त सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं, समय परिवर्तन का है, सकारात्मक परिवर्तन का है। समय इशारा कर रहा है और जो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होते वो दफन हो जाते हैं। तो आज अपने को परिवर्तन की तरफ चाहे एक कदम ही सही ढालें जरूर। और यदि आप नेतृत्व करता है, मैनेजर हैं, तो सभी को साथ लेकर के चलें। किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव बिल्कुल भी आप ना रखें। बहुत ज्यादा जागरूक होकर के आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के हमारे पहले कमेंट का, और जिस आईडी से आया है वो है गेम चेंजर RRR और आपने लिखा है 1 नेम इज मिसिंग सर। इस उपाय के लिए आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उसने हजारों शादियां कराने का रिकॉर्ड, वो भी मन माफिक का इनका अपने आप में रिकॉर्ड है। तो माँ पार्वती के नामों की चर्चा है। जो एक नाम आपको नहीं मिल पा रहा है उसके लिए आप या तो माँ पार्वती इस नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर जगत जननी इस नाम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, सिलसिला राशिफल का आगे बढ़ाते हैं और सिंह राशि की बात करेंगे। और आज के लिए विशेष हिदायत आपके लिए यही है कि जो हो रहा है, जो आपके आसपास किया जा रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपना समय बर्बाद करके व्यर्थ में कहीं पर टांग अड़ाने की आप योजना बना रहे हैं तो बदले में आपको बुराई ही मिलेगी। इसलिए इस प्रकार के किसी भी कार्य से आपको दूर रहना चाहिए। आज कोई ऐसा कार्य आपका जरूर होगा जिसका आपको दूरगामी लाभ अवश्य ही मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज के लिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। जो आज होने वाला है उसकी तैयारी आपको पहले ही करके रखनी होगी। पूर्वक आपको निपटने की जो तैयारी है पूरी तरीके से वो आपको जरूर करनी चाहिए, जिसको हम कहें कि होमवर्क आप अपना पूरा जरूर करें। कुछ नीतिगत बदलाव भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी में आज करने की जरूरत है। सबका समर्थन आपको मिलेगा, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हो या फिर आपके अधिकारी ही क्यों ना हो, तो इसका लाभ आपको सीधा मिलता नजर आ रहा है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तुला राशि के जो जातक हैं उनको आज अपनी मनमानी करने से बचना चाहिए। जी हाँ, सबकी सलाह लेकर के, सबके अनुभव को साझा करके ही आपको कार्य करना चाहिए। मनमानी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर ऐसे जातक जो कि 69 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। किसी प्रकार की यात्रा करने की, चाहे वो संक्षिप्त ही क्यों ना हो, यदि आपकी आज कोई प्लानिंग थी तो उसको टालने में ही आपको श्रेष्ठ रहेगा।
साथियों, बात वृश्चिक राशि की करते हैं और माहौल जो है वो परिवर्तित हो रहा है, आपके पक्ष में आ रहा है और कुछ कदम आप ऐसे जरूर उठाएं कि लोग आपके पक्ष में आए, नहीं तो जो ऑफिस की राजनीति है उसके शिकार होकर के अंत में हथियार डालने की स्थिति आ सकती है। यदि कोई नई प्रकार की दवाई आप खाना प्रारंभ कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो उसके बारे में दोबारा आपको सोचने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की दवा से रिएक्शन की स्थितियां भी बन रही है। घर वालों की, खासतौर पर अपने से छोटों की जो सेवा है वो आपको अद्भुत रूप से आज मिलेगी। तो समय है दूसरे आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और ये दूसरा कमेंट लिखा है वर्षा शर्मा जी ने और आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, क्या लग्न में सूर्य के कारण मंगल अस्त होने से भी मंगल का प्रभाव उतना ही रहेगा? क्या तब भी मंगली वर या वधू ढूंढना जरूरी है? वर्षा जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा। लग्न में मंगल है तो प्रबल रूप से आप मंगली हो गए। अब कई लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि यदि मंगल अस्त हो गए तो वो मंगल कैंसिल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसका प्रभाव अवश्य ही कम हो जाएगा, परंतु आपको विवाह ऐसे ही व्यक्ति से करना होगा जो कि मंगली जातक या जातिका हो। और मंगल पर यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम जो मंगल पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं, निवेश के लिए सर्वोत्तम समय है। सूझबूझ से सोच समझकर निवेश करें, परंतु ये जो समय है ये आपके पास में अनुकूल है। देखिए, निवेश का समय कई बार अनुकूल कैसे होता है कि हमारे पास में धनराशि है निवेश करने के लिए, तब हम निवेश नहीं करें, ये हमारी मूर्खता है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ चीजें हमें सस्ती मिल रही है, कोई प्लॉट सस्ता मिल रहा है, किसी प्रकार के इक्विटी में, शेयर मार्केट में कुछ शेयर सस्ते मिल रहे हैं, पर अगर आपके पास में उस समय धनराशि ही नहीं है तो आप निवेश कैसे करेंगे? इसलिए ये जो समय है आज का, ये खास तौर पर अनुकूल है। तो निवेश किसी न किसी प्रकार का सोच समझकर आपको जरूर करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करें, किसी भी प्रकार से उनको हतोत्साहित न करें। और आज के आप यदि किसी प्रकार का दान करते हैं, वो जरूरी नहीं कि धनराशि हो, आप अपने समय का, श्रम का भी दान कर सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठतम परिणाम लेकर के आएगा। मकर राशि के जो जातक हैं, इनके लिए भी समय जो है बड़ा अनुकूल है, बड़ा ही इनके पक्ष में है। नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जो एक रूटीन है उससे हट करके थोड़ा सा कुछ नया प्रयोग भी आप करेंगे, उसमें आपको मजा भी आएगा और दूरगामी सफलता भी आपको इसमें अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि सभी तरफ से चौतरफा समर्थन आपको आज नजर आ रहा है। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए भी दिन सर्वोत्तम रहने वाला है। करीबी लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा और साथ ही आपको कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने के लिए भी जरूर निकालना चाहिए, मिलेगा ही आपको सही। और खासतौर पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी खुशखबरी आज के दिन अवश्य मिलेगी। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, बात करते हैं मीन राशि के। मीन राशि के ऐसे जातक और जातिका जो सोलर इंडस्ट्री में या इस प्रकार की जो इंडस्ट्रीज, जो रीन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बेहद अच्छी और सुखद खबर आपको मिलेगी। गृहिणियों के लिए आज विशेष यह है कि सस्ते के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, नहीं तो जो चीज आपको मिलेगी कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि ये सौदा आपने गलत कर लिया है। रिश्तों को आज बचा करके रखने का समय है। किसी भी प्रकार से अपने मुंह से कड़वाहट ना निकालें, हो सके तो मिठास ही निकालना चाहिए। तो साथियों, समय हो चुका है आज के हमारे तीसरे कमेंट का, और ये कमेंट है लिखा है किरण रॉ जी ने और आपने लिखा है, गुरुजी, मेरी शादी क्यों बार बार टूट जाती है, इसका कारण क्या है? मुझे सपने में सांप दिखते हैं। देखिए, सपने में सांप का दिखना और शादी का टूटना, इसका बहुत प्रत्यक्ष संबंध एक दूसरे से नहीं है। एक प्रकार से काल सर्प योग का प्रभाव जरूर आपकी जन्म पत्रिका में नजर आ रहा है, और इन दोनों ही कार्यों, एक ही उपाय आपको बतलाऊंगा जिससे दोनों ही कार्य आपके हो जाएंगे। निकट के किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में आप जाइए, सोमवार से प्रारंभ करिए, अभिषेक वहां पर 1 लोटे जल से आप करिए और वहीं प्रांगण में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो साथियों, ये था आज का हमारा राशिफल। अब बात करते हैं हमारी श्रृंखला की, जिसमें आज बारी है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के विश्लेषण की कि विवाह संपन्न क्यों नहीं हो पा रहा है। साथियों, ये जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, 6 नंबर लग्न में लिखे हैं।
6 नंबर से प्रारंभ हो रही है। इस जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश हैं, विवाह के जो कारक हैं, वो हैं गुरुदेव। यदि इस जन्म पत्रिका की बात करें तो गुरुदेव सप्तमेश यदि अपने से छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, अर्थात यदि वो इस कुंडली में 12th हाउस में, 2nd हाउस में या छठे भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, तो गुरुदेव यहां पर आप देख रहे हैं कि दो केंद्रों के अधिपति हैं। तो एक तो वो केंद्र अधिपत्य दोष से ग्रसित हो चुके हैं। हालांकि इस जातक या जातिका को उच्च शिक्षा मिलेगी, ऊंचा पद भी मिलेगा, अच्छा कमाएगा, खाएगा। स्वभाव की बात करें, बहुत शांत स्वभाव का होगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होगा, परोपकारी भी होगा, परंतु विवाह जो है वो समय निकलने के बावजूद भी इनका हो नहीं पाएगा। तो करना क्या चाहिए? निकट के किसी भी मंदिर में आपको गौ माता के घी का जो दीपक है वो नित्य संध्या काल में जरूर समर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत ही शीघ्र, कुछ दिनों में ही एक सुंदर रिश्ता आपके लिए जरूर आएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।